साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन-कौन से धार्मिक सुधार होते हैं और उनसे संबंधित कौन-कौन से व्यक्ति रहते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, परीक्षा में हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट के अंतर्गत करेंगे। यह इसका पहला पार्ट है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग आधुनिक भारत अर्थात 19वीं शताब्दी में भारत का क्या बैकग्राउंड था, उसके बारे में समझ लेते हैं। तब हम लोग समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो धार्मिक सुधार या जो सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं, वो किस प्रकार से चलाए जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज जो था वो जाति-पात व भेदभाव से जकड़ा हुआ था। साथ ही यहाँ पर अनेक ऐसी धार्मिक कुरीतियाँ भी व्याप्त थीं जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ थीं। इस प्रकार से समाज में परिवर्तन जो है वो अवश्यंभावी था, मतलब परिवर्तन करना आवश्यक था। जब अंग्रेज जो है ये भारत में आते हैं तो अपने साथ में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ पश्चिमी विचारों को भी लेके आते हैं। पश्चिमी विचार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, न्याय, वैज्ञानिक सोच इत्यादि को भी ये अपने साथ लाते हैं। इन पश्चिमी विचारों का जो है वो भारतीय समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही भारतीय समाज में कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती इत्यादि भी ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियों से लड़ने और सुधार करने के लिए कटिबद्ध थे। तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारतीय और यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति गर्व की भावना का विकास हुआ तथा सुधार आंदोलनों को अमानवीय प्रथाओं और कुरीतियों के विरुद्ध एक तार्किक आधार भी प्राप्त होता है। अतः सामाजिक सुधार के जो अधिकांश आंदोलन होते हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रकृति थे। मतलब उनमें एक जो एलिमेंट था वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा था। जितने भी आपके सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उसमें, तथा ये सुधार आंदोलन सभी भारतीय समुदायों में प्रचलित हो गए। और इन सुधार आंदोलनों में धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वासों और पुरोहित वर्ग के आधिपत्य का जो है जमकर विरोध किया गया तथा जाति भेद, अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव और निरक्षरता के विरुद्ध कार्य प्रारंभ किया गया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने पूर्व और पश्चिम का अर्थात जो हमारे यहाँ की पूर्वी सभ्यता थी और पश्चिमी सभ्यता जो ज्ञान था, वहाँ की जो अच्छी बातें थी और हमारे यहाँ जो अच्छी बातें थी, उनका इन्होंने एक सुंदर समन्वय किया। और इनका जो प्रमुख ध्यान था इस ओर था कि हिंदू धर्म का मूर्ति पूजा, जो यज्ञ इत्यादि जो कर्मकांड हैं और अन्य निरर्थक जो धार्मिक कृत्य हैं, इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के राजा राम मोहन राय की कुछ मान्यताएं थीं। इन मान्यताओं के यदि हम लोग पॉइंट वाइज देखें तो राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। जो कि यदि हम हिंदू धर्म में देखें तो यहाँ पर क्या है, बहु ईश्वरवाद है, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, परंतु ये एकेश्वरवाद को मानते थे। इसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया, जो कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उसके अलावा सभी धर्मों की एकता में इन्होंने विश्वास की बात की। जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की है। इसके अलावा बहुविवाह, बाल विवाह इत्यादि का भी इन्होंने विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और संपत्ति में स्त्री को उत्तराधिकार का इन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा 1828, यदि एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म सभा की नींव डाली, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो यहाँ याद रखिएगा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज दोनों एक ही है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसका नाम ब्रह्म सभा रहता है और बाद में इसका जो नाम है वो ब्रह्म समाज हो जाता है। तथा इसके माध्यम से, इस ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार को के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और इस संगठन ने अपने सदस्यों को किसी भी धर्म का विरोध करने के लिए मनाही की थी कि कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य था कि सभी धर्मों की एकता पर जोर देना। तथा राजा राम मोहन राय के बाद इस संस्था को देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके बाद फिर केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ब्रह्म समाज के यदि आदर्शों की बात करें तो इनके इस समाज के या इस संस्था के आदर्शों में शामिल था व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
राष्ट्रीय एकता, दृढ़ विश्वास तथा सहयोग और सभी सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का लोकतांत्रिकरण। इस प्रकार से यह पहली सुसंगठित संस्था बन गई जो राष्ट्रीय जागृति को प्रोत्साहित कर रही थी, एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना को बढ़ा रही थी। बाद में आंतरिक मतभेदों के कारण यह संस्था जो है कमजोर हुई और इसका प्रभाव जो है शहरी पढ़े लिखे तबकों तक ही सीमित रह जाता है, परंतु इसने बंगाल के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर एक स्थायी या कह सकते हैं गहरा प्रभाव छोड़ा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना जो है 1876 में बम्बई में की जाती है। कहाँ पर? बम्बई में की जाती है। तो इसके प्रमुख जो संस्थापक सदस्य थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, परंतु इस सभा से या इस समाज से संबंधित अन्य व्यक्ति भी थे जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें थे आरसी मजुमदार तथा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे। अब यदि इस समाज की या प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात करें कि इसको स्थापित क्यों किया गया था, तो इसका जो उद्देश्य था वह विवेकपूर्ण पूजा आराधना और समाज सुधार का कार्य करना था। अब समाज सुधार में क्या था? तो समाज सुधार जैसे कि अंतरजातीय भोज, क्योंकि क्या था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी समाज में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, तो अंतरजातीय भोज की बात इन्होंने की। अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं तथा दलित वर्गों के उद्धार इत्यादि कार्यों को करने पर इन्होंने जोर दिया, या इनका ये उद्देश्य था इस समाज की स्थापना का। इससे संबंधित जो व्यक्ति थे महात्मा गोविंद रनाडे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन 1861 नहीं, ये 1891 होना चाहिए, तो 1891 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा पूना सार्वजनिक सभा की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और ये महादेव गोविंद रनाडे जो थे, इनका मानना था कि धर्म सुधार और समाज सुधार में कोई अंतर नहीं है। यदि आप धर्म सुधार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज सुधार ही होगा। यद्यपि जो प्रार्थना समाज था, ये प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का काफ़ी गहरा प्रभाव था। फिर भी इसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इतना विरोध नहीं किया जितना विरोध ब्रह्म समाज ने किया। उस तीव्रता के साथ इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। तथा जो प्रार्थना समाज है, इसकी कई सारी मान्यताएं थी, जैसे कि ये पुनर्जन्म और अवतारवाद तथा वेद को अंतिम वाक्य नहीं मानते थे। इस प्रकार ये इनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं था, ना ही ये अवतारवाद को मानते थे, और ये वेद का विरोध तो नहीं करते थे, परंतु ये वेद को अंतिम वाक्य भी नहीं मानते थे। इसके अलावा इनका भी एकेश्वरवाद में विश्वास था, जैसा कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में था कि वे एकेश्वरवाद की बात करते थे, तो यहाँ पर भी एकेश्वरवाद का इनका विश्वास था। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो प्रार्थना समाज के जो अनुयायी थे, इनके अनुयायियों ने विधवा आश्रम, अछूतोद्धार, रात्रि पाठशालाएं आदि समाज सेवी संस्थाओं की शुरुआत इस समाज से जुड़े हुए लोगों के द्वारा की गई। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं डेरोजियो और युवा बंगाल आंदोलन के संबंध में। डेरोजियो, जिनका पूरा नाम था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे और ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में इन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया तथा इन्होंने बंगाल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया और इस दिशा में काफ़ी काम किया। डेरोजियो ने अध्यापन के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया और इसके लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की, और जो डेरोजियो के जो अनुयायी थे इनको डेरोजियन और युवा बंगाल के नाम से प्रसिद्ध थे। जो इनके अनुयायी थे वो डेरोजियन और युवा बंगाल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये जो मूवमेंट चलाया जाता है इसे ही युवा बंगाल आंदोलन कहा जाता है, और ये फ्रेंच विद्रोह के आदर्शों और ब्रिटेन के उदार विचारों का ये सम्मान करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश डेरोजियो जो है मात्र 22 वर्ष की उम्र में हैजे से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, जिनका जन्म 1820 में होता है और मृत्यु इनकी 1891 में होती है। ये बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने निम्न कार्यों में अपना योगदान दिया था। इनके जो द्वारा कार्य किए गए उनमें था महिलाओं की मुक्ति के विषय में, विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में एक कानून पास कराने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने में तथा कई बालिका स्कूल खुलवाने में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके संबंध में कुछ अन्य बातों को यदि देखें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर थे, और प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। पहले क्या था कि संस्कृत केवल कुछ खास वर्ग के लोग ही पढ़ पाते थे, परंतु इन्होंने सभी जातियों के लिए संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया, मतलब सबको पढ़ने के लिए कहा। इसके अलावा समाज के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में रहा। जो विधवाओं का पुनर्विवाह उसको मान्यता दिलाने में था। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्विवाह में लगा दिया।
इनके प्रयत्नों से 1855-56 में जब अधिनियम पास होता है कि मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया गया तथा 1855 ईस्वी में इन्होंने 984 लोगों की हस्ताक्षरित याचिका जो है वो कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु सौंपा था। इनके अपील का अनुगमन करते हुए, मतलब इनकी अपील को ही मानते हुए, वर्धमान के राजा मेहताब चंद तथा नदिया के राजा श्रीचंद्र ने भी इस आशय से प्रार्थना पत्र ब्रिटिश सरकार को भेजे तथा बाद में डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने विद्यासागर के सुझाव का स्वागत किया तथा 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सुधार आंदोलनों का पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जो प्रयास किए गए उनके संबंध में। तो इनको एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पश्चिमी भारत में। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बाल शास्त्री बाम्बेकर, जो कि बम्बई से संबंधित थे। इन्होंने ब्राह्मणों की रूढ़िवादिता पर आक्रमण किया और हिंदू धर्म का सुधार करने का प्रयत्न किया। इसके अलावा 1849 में परमहंस मंडली ने पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में इसको परमहंस मंडली को स्थापित की गई। अब थोड़ा सा परमहंस मंडली की स्थापना की बात देख लेते हैं, किसकी स्थापना होती कब और किसके द्वारा की गई। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो होती है वो 1849-50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो कहाँ पर हुई थी? 1849-50 में बम्बई में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के साथ मिलकर की थी। तथा यह जो परमहंस मंडली थी यह एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। तो इस प्रकार से 1849 में जो इसकी समितियां थीं या मंडली जो थी उनको महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर इसको स्थापित किया गया। और इनके जो अनुयायी थे वो एक ईश्वर अर्थात एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और जाति प्रथा का विरोध करते थे तथा बैठकों में निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाया गया भोजन इनके द्वारा किया जाता था। साथ ही महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। यदि इनके संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो परमहंस मंडली थे, परमहंस मंडली का आंदोलन जो है एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत करने में असफल रहा है। और ये जो परमहंस मंडली था ये ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की बहुत अधिक नकल करने लगा, जिसके कारण जनता में इनका जो प्रभाव होता है वो कम पड़ा। और 1860 ईस्वी में यह मंडली जो है वो समाप्त कर दी गई। आगे चलते हैं, आगे देखें तो महादेव गोविंद रानडे जो पश्चिम से अर्थात ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो इनका मानना था कि सामाजिक सुधारों के बिना राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में किसी प्रकार की उन्नति जो है वो संभव नहीं। यदि हमको राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में किसी प्रकार की उन्नति चाहिए या उसमें उन्नति करना है तो हमें सामाजिक सुधारों को पहले लागू करना पड़ेगा, सामाजिक सुधारों को करना पड़ेगा। साथ ही ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख जिनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख का टाइटल था। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का जो श्रेय है वो गोपाल हरि देशमुख को ही जाता है और ये लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गोपाल हरि देशमुख जो कि लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे और ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनको शॉर्ट में हम लोग ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं या महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, ये पश्चिम भारत के अन्य प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से रहे हैं। यदि ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने कई सारे कार्य किए, जैसे इनके द्वारा महिलाओं और दलितों का उद्धार का कार्य किया गया और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिल करके 1857 में पूना में एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की, जिसका समाज के कई वर्गों के द्वारा जो है काफ़ी विरोध किया गया। तथा इन्होंने दलितों के लिए एक स्कूल खोला और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणों के आधिपत्य को चुनौती दी तथा किसानों के हितों की वकालत तथा ग्रामीण विकास में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा 1873 में इन्होंने सत्यशोधक संस्था की स्थापना की। तो कई बार पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। तथा इनको ये जो महात्मा की उपाधि है वो दीन दुखियों के उद्धार कार्य करने की वजह से इनको जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में जो सुधार आंदोलन होते हैं। तो यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे कंदुकरी वीरेसलिंगम। ये 1848 में पैदा होते हैं और 1919 तक
जीवित रहते हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश में विधवा विवाह और बालिका शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया तथा 1864 में स्थापित मद्रास में स्थापित वेद समाज ने जातिगत भेदभाव का खंडन, विधवा विवाह और नारी शिक्षा में सक्रिय योगदान किया। तो ये जो साउथ की जो संस्था थी वेद समाज, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी। तो इसके द्वारा जातिगत भेदभाव का खंडन किया गया, विधवा विवाह का समर्थन किया गया, विधवा विवाह का और नारी शिक्षा में सक्रिय योगदान किया गया तथा हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता का विरोध किया गया और एक सर्वोच्च परमात्मा की वकालत की गई, मतलब एक तरीके से एक ईश्वरवाद की वकालत की जाती है। इसके अलावा वेद समाज के एक सदस्य थे चेम्बेटी श्री धरालू नायडू वेद। इन्होंने ग्रंथों को, जो ग्रंथ थे उनको तमिल और तेलुगु में इसको अनुवादित किया। इसके अलावा साउथ से संबंधित है नारायण गुरु जो कि 1854 में पैदा होते हैं और 1928 तक ये जीवित रहते हैं। तो नारायण गुरु के द्वारा केरल में दलित वर्ग तथा समाज के उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया गया तथा समाज सुधार के लिए 1903 में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक संस्था को स्थापित किया था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध विचार जो हैं, इनका जो प्रसिद्ध विचार था वो था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, एक तरीके से एक ईश्वरवाद की इन्होंने बात की। तो एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर को इन्होंने प्रतिपादित किया। तो कई बार बच्चे पूछ लेता है कि यह जो कथन है एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो यह नारायण गुरु का ही था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में होता है गुजरात में और मृत्यु होती है 1883 में अजमेर में। और आर्य समाज, तो इन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था, ये गुजरात से धार्मिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे, मतलब पश्चिम भारत से संबंधित थे तथा इन्होंने उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया तथा अपने आंदोलन के प्रसार के लिए 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की तथा आर्य समाज की 1877 में जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना जो होती है 1875 में बंबई में होती है, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर बाद में स्थापित किया जाता है कहाँ पर? लाहौर में स्थापित किया जाता है 1877 में। अब ये जो संस्था थी आर्य समाज, इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो इनके कार्यों को देख लेते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे या जो इनकी मान्यताएं थी वो क्या थी? वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन इनके द्वारा किया गया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, जातिवाद, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म की कट्टरता इत्यादि का इस समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा विरोध किया गया तथा बाल विवाह का विरोध किया गया तथा विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह को आज्ञा होनी चाहिए। इसके अलावा समूचे उत्तरी भारत में बालकों और बालिकाओं के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों का जो प्रसार है वो इस समाज के द्वारा किया जाता है। जब इनकी मृत्यु होती है 1883 में, तो इनके मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे उनमें एक मतभेद होता है या एक तरीके से विवाद होता है कि जो शिक्षा का माध्यम है, जो आर्य समाज का महत्वपूर्ण कार्य था कि अब इस शिक्षा के माध्यम को किस भाषा में ले जाएगा, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो इनके जो एक अनुयायी थे लाला हंसराज, वो अंग्रेजी के समर्थक थे, जबकि जो दूसरे स्वामी श्रद्धानंद थे वो हिंदी में प्रसार के समर्थक थे। तो इनके अनुयायी जो लाला हंसराज थे, इन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालयों की स्थापना की। तो इनके द्वारा जो पहला विद्यालय स्थापित किया गया था 1886 ईस्वी में लाहौर में, कब? 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएवी के नाम से जानते हैं, तो डीएवी की स्थापना की। तो यहाँ पर इंग्लिश माध्यम शिक्षा को माध्यम बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा 1902 में स्वामी श्रद्धानंद, जो इन्हीं के अनुयायी थे, इन्होंने हरिद्वार में शिक्षा के पारंपरिक शास्त्रों के अध्ययन के लिए गुरुकुल की स्थापना की, मतलब हिंदी माध्यम से इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। तो इनके दो अनुयायी दो तरीके से, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शिक्षा का प्रसार किया गया। तथा आर्य समाज के बारे में और चीज़ें देखें तो आर्य समाज जो है यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में तीव्रता से यह लोकप्रिय होता चला गया और इससे इस समाज के प्रसार से राष्ट्रीयता का विकास हुआ। साथ ही इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो हिंदुओं के अन्य धर्मों में जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उस धर्मों में परिवर्तन को रोकना था तथा हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि संस्कार का विधान इस आर्य समाज के द्वारा किया गया कि जो
कन्वर्ट होकर के जो दूसरा धर्म अपना के दूसरे धर्म में चले गए उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया जाए। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की 1874 में, और यह जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है यह हिंदी में लिखी गई 1874 में। अब इनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेता है वन लाइनर में कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती रहे। तथा 1863 ईस्वी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। तो पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराई गई थी? तो आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तथा 1877 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो लाहौर को बनाया था और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तथा आर्य समाज ने छुआछूत, जाति व्यवस्था इसका विरोध किया, परंतु इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत करिएगा, कथन के रूप में पूछ सकता है। तो आर्य समाज ने छुआछूत का विरोध किया, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया, परंतु इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध तो किया, छुआछूत का विरोध तो किया, परंतु उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात की थी। जबकि यदि अम्बेडकर को देखें तो वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों का विरोध करते हैं और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था की जननी मानते हैं वो। तो ये एक डिफरेंस रहा है इन लोगों के बीच में, तो इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा अन्य पुस्तकें भी लिखी जाती हैं सत्यार्थ प्रकाश के अलावा, जो जिसके नाम थे वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका, ये 2 पुस्तकें भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का और देश में बने हुए वस्तुओं के प्रयोग करने की बात कही थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा 1882 ईस्वी में एक गोरक्षा समिति की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी तथा 1882 में गोरक्षा समिति की स्थापना होती है और 1883 में ही अजमेर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मृत्यु कब होती है? 1883 में। तथा 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से भारत में जो उथल पुथल की होती है उसकी जांच करने के बेलेंटाइन सिरोल, जो कि लंदन टाइम्स के से जुड़े हुए पत्रकार थे, संपादक रहे हैं, तो बेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, बेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इसके अलावा तिलक को, लोकमान्य तिलक को भी इन्होंने बेलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है। दोनों चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर संस्था के रूप में आर्य समाज को इन्होंने कहा भारतीय अशांति का जन्मदाता। तो यदि कहीं पे आ जाए कि तिलक को कहा है, मतलब इंडिविजुअल के तौर पर तिलक को कहा है दयानंद सरस्वती को, तो कंफ्यूज होकर दयानंद सरस्वती को मत लगा दीजिए, क्योंकि दयानंद सरस्वती को नहीं इन्होंने कहा, बल्कि इनकी जो संस्था थी आर्य समाज को इन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, जबकि तिलक को इंडिविजुअल रूप से बेलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो धार्मिक और जो सामाजिक पुनर्जागरण के कार्य किए गए यहाँ पर हमने कुछ को देखा, और इसके अलावा जो अन्य बचे हुए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।